बीकानेर वाला गुरुग्राम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 150वां आउटलेट का किया गया उद्घाटन। बीकानेर वाला अब गुरुग्राम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में अपना 150वां आउटलेट खोल रहा है। निवासियों और कॉर्पोरेट कार्यालयों को अब बीकानेर वाला के प्रामाणिक भारतीय स्वाद का आनंद लेने का आनंद मिलेगा। बीकानेर वाला का नया आउटलेट अब जनता के लिए 18 जनवरी 2023 से खुला है, जिससे बीकानेर वाला परिवार में एक नया पंख जुड़ गया है। प्रामाणिक भारतीय व्यंजनों को लाने के उद्देश्य से नया बीकानेर वाला आउटलेट एक वन स्टॉप फूड शॉप है, जो मुख्य रूप से युवा पीढ़ी के साथ साथ परिवार के लोगों को पारंपरिक प्रामाणिक भारतीय खाद्य पदार्थों की तलाश करने के लिए रणनीतिक महानगरीय स्थान पर स्थित है। बीकानेर वाला नाम मिठाई और विदेशी व्यंजनों की पारिवारिक परंपरा का वर्णन करता है, जो एक सदी से भी अधिक पुराना है। राजस्थान के शाही घरों के युग में, जहां उनके पूर्वजों ने विकसित किया और उत्कृष्ट आनंदों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा किया। आधुनिक समय में अपनी महान पारिवारिक परंपरा के लिए उन्होंने पेशेवर प्रबंधन, मानकीकृत प्रसंस्करण, स्वच्छता के अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसित मानदंडों और विश्व स्तरीय माहौल को जोड़ा है। बीकानेर वाला एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रमाणन 22,000 FSSC 22,000 प्रमाणित कंपनी है, गुणवत्ता और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बेंचमार्क। कंपनी का विजन न केवल व्यंजनों के क्लासिक चयन के प्रति जागरूकता फैलाने और उन्हें पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए है, बल्कि दुनिया भर में इन विशिष्ट व्यंजनों के पोर्टफोलियो को लेने के लिए भी है। बीकानेर वाला देश विदेश में 149 स्टोर सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। बीकानेर वाला अखिल भारतीय बहु व्यंजनों का एक QSR है, साथ ही एक अत्याधुनिक मिठाई की दुकान भी है। 150th आउटलेट की शुरुआत के साथ बीकानेर वाला गुरुग्राम में 10 आउटलेट की गिनती में पहुंच गया है और 2023 में ही गुरुग्राम क्षेत्र में 10 और आउटलेट जोड़ने की योजना है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर बीकानेर वाला के 150वां आउटलेट में पर्याप्त खुली जगह है, 200 लोगों के बैठने की क्षमता है और हम एक समय में 250 लोगों को संभालने के लिए सुसज्जित होंगे। वैश्विक स्तर पर बीकानेर वाला नेपाल, UAE, कतर, न्यूजीलैंड, अमेरिका और सिंगापुर में मौजूद है। बीकानेर वाला में विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और नए उद्घाटन एक नियमित गतिविधि है। विस्तार योजना के अनुसार बीकानेर वाला बहुत जल्द कनाडा में अपना एक स्टोन आउटलेट लॉन्च करेगा और अगले सप्ताह तक UAE में मौजूदा 18 में 2 और आउटलेट जोड़ने वाला है। उत्तरी भारत पारंपरिक रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और इंडो गैंगेटिक मैदानों के पूरे उत्तरी हिस्से में फैले 80 से अधिक आउटलेट के साथ हमारा गढ़ रहा है। पश्चिम में हमारी मौजूदगी मुंबई और अहमदाबाद में है। चेन्नई और हैदराबाद में हमारे मेगा आउटलेट्स ने पहले ही भारत के दक्षिणी हिस्से में मजबूत पैठ बना ली है और आगे का विस्तार पहले से ही विचाराधीन है। भारत का पूर्वी भाग अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पता लगाया जाना बाकी है और निकट भविष्य में भी वहां उद्यम करने के प्रयास जारी हैं। अभिनव विचारों के साथ प्रयोग करना बीकानेर वाला का मंत्र है, जो श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, MD बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री सुरेश गोयल, CEO बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समकालीन समय की मांगों को बनाए रखने के लिए कहा गया है। बीकानेर वाला का 150वां आउटलेट है और सबसे बिग, सबसे बढ़िया और गुड़गांव का प्राइम लोकेशन ये जो आउटलेट है, ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज देने वाला आउटलेट खोला है। आप देखिए पूरा, अभी तक तो हम खोले थे 1 फ्लोर पे या 2 फ्लोर पे, ये पूरा बिल्डिंग को हमने यहाँ इसको ऑर्गेनाइज करा है और यहाँ स्वीट शॉप, सुपरमार्केट टाइप, जैसे हमारी सारी नमकीनें, बेकरी लॉन्च करी है, केक पेस्ट्री लॉन्च करी है, ड्राई फ्रूट है और मेरे ख्याल में इंडिया का मिठाई के अंदर, इंडिया का, बीकानेर वाले का नहीं, इंडिया का सबसे प्राइम लोकेशन और सबसे बेस्ट आउटलेट है। और हमारा यही है कि ये जो यहाँ आसपास की एरिया का अच्छा कवर करें, लोगों को अच्छी मिठाइयाँ खिलाएं हम लोग। क्या बीकानेर वाला
देखो फूड बिकाने वाला भुजिया तो बहुत पहले की बात थी, जब हमने लॉन्च किया था मोती बाजार चाइन चौक से, जब भुजिया नमकीन और पेठा वगैरह बनाते थे। हम बीकानेर में ऑलरेडी मिठाई सारी बनाते थे, रसगुल्ला सब चीज़ पहले से बनाते थे, वो हमने धीरे धीरे ऐड करा। अब हम चाह रहे हैं कि बीकानेर वाला फूड मार्केट की तरह डेवलप करें। आप यहाँ देखिए फूड, सारी मिठाइयाँ की वैरायटी, देसी घी की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट पिस्ते की मिठाइयाँ, बादाम की मिठाइयाँ, काजू की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, मतलब मिठाई में पूरा इंडिया, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कोई भी मिठाई लेना चाहो आपको यहाँ मिलेगी। ऐसे ही हमारे जो रेस्टोरेंट है, इंडिया का पूरा फ्यूजन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, मतलब हमने वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं डाला हुआ, वेजिटेरियन में आपको पूरा वर्ल्ड का फ्यूजन मिलेगा हमारे रेस्टोरेंट में। अभी हमने सबसे प्लस पॉइंट क्या है, हमने अपने आप बेकरी ऐड करी है। हमारा एक लड़का है अमेरिका से, बेकरी का बहुत अच्छा कोर्स करके आया और उसने बेकरी की बहुत बढ़िया फैक्ट्री लगाई है, बहुत मॉडर्न हाइजीनिक। आप हमारी बेकरी की वैरायटी देखो, मिठाई से भी आगे जाएंगे हम, मतलब बेकरी के अंदर केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, ब्रेड, स्नैक्स, आप यहाँ देखेंगे वैरायटी ऑफ बेकरी, उस पर हम काम कर रहे हैं। पैकेज फूड में हमारा फ्रोज़न खाना है जो इंडिया में भी और इंडिया से बाहर जा रहे हैं, लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। पराठे हैं और बाकी जितने भी वैरायटी है सब, चाट वाट सब फ्रोज़न के अंदर भी है, रेडी टू ईट है। हम मसाले लॉन्च कर रहे हैं, हम मतलब वो ईट जो गर्म करके खाते हैं, मतलब काफ़ी हम चाहते हैं कि पूरा फूड, अच्छा फूड मिले लोगों को और हर वेजिटेरियन की हर आइटम मिले इंडियन। हमारा जो टारगेट है, गोल है, जो हमारा जो एथनिक फूड है, जो देसी फूड है, जो इंडिया के घर घर का फूड है, उसको हम नेशनलाइज करें और ग्लोबलाइज करें। अगले एक साल के अंदर 8 से 10 आउटलेट और आ रहे हैं। विद इन अ ईयर वी आर गोइंग टू ओपन 8 to 10 आउटलेट। हमारे आप यहाँ खाइए खाना, हमारे इंडिया में कहीं भी खाइए। अब हमारे दुबई जाएंगे, दुबई में हमारे 20 आउटलेट है, यूएसए में, अमेरिका में हमारे न्यूयॉर्क में 3 आउटलेट है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है। आप कहीं भी जाइए, बीकानेर वाले का एक ही स्वाद मिलेगा, एक ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी। व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और लाइव किचन है, आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा। रोटी भी, डोसा भी, चाइनीज, लाइव किचन है, जिससे आपको सेटिस्फाइड हो। हाइजीनिक किचन, सामने बनते हुए, गर्म बनते हुए वो लो खाओ। हमारा तो यही है कि हर आदमी के पास जाए, हर एरिया में जाए और उनको ये फैसिलिटी क्रिएट करें। जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं सेंट्रलाइज, हमारी एक खाली एक जगह लैब होती है, जो भी रॉ मटेरियल होता है पहले वो लैब में टेस्ट होता है। दूध, घी, जो सबसे बड़ा क्वालिटी में इशू होता है एडल्ट्रेशन का, उसको हमने पहले तो चेकमेट किया है हमारे अपने लैब से। जो भी रॉ मटेरियल होता है पहले लैब में टेस्ट होता है, तभी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे फूड टेस्टर होते हैं, हाँ जी, जो उसको फूड को टेस्ट करके ही आगे पास ऑन करते हैं आगे यूज़ करने के लिए। Plan is to take Bikaner at the global level. The beginning has already been made. As informed by our MD, we have got 20 outlets in Dubai. Qatar we have opened last year. 3 we have got in USA, New Zealand we are there. Canada will be coming somewhere in March, April, Australia. So we want to put Bikaner wala, and we just want to compete with the international brands which have come to India. Like McDonald's, KFC, they have come to India. Therefore we are going globally. And we are trying to bring global customer into our fold. बैंकेट छोटे हमारे बैंकेट है जिसमें छोटी पार्टी कर सकते हैं। वी गॉट अबाउट 10-12 बैंकेट्स इन दिल्ली एंड अराउंड दिल्ली। तो ग्रेजुअली वील कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। सिंपल है, ऑथेंटिक फूड, हाइजीन के साथ, क्वालिटी के साथ, विद रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस। दैट इज़ आवर माइलस्टोन फॉर अस एंड ए गुड अपॉर्चुनिटी टू द कैनेडियन टू enjoy the ethnic food of India. नहीं, हमारा तो परिवार बहुत बड़ा परिवार है और जोड़ रहे हैं हम लोग। जैसे 6 भाई हैं, हमारे फादर के 6 भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, 4 पीढ़ी से हम जॉइंट चल रहे हैं और सब परिवार एक साथ, एक ही गल्ला, एक ही खर्चा है।
उसका एक सबसे प्लस पॉइंट है। जैसे आज दुबई में खोला है तो एक बच्चा वहाँ बैठा दिया और पूरा दुबई कंट्रोल कर रहा है। एक साउथ में जैसे हमारे छोटा भाई है चेतन, पूरा साउथ कवर कर रहा है। पूरा हैदराबाद में 6 आउटलेट है, चेन्नई में है, वहाँ फैक्ट्री कवर कर रहा है। ऐसे ही हमारा टारगेट है, किसी को यूएसए भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, बड़े परिवार का फ़ायदा एक ही है, ग्लोबलाइज फैल सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है बिकाने वाला जो देसी फूड है, जो आप लोगों का घर घर का फूड है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसको ग्लोबलाइज करें। अपन लोगों ने तो खाना ही है। हमारा टारगेट है जिस कंट्री में जाए वहाँ के लोकल लोगों को खिलाए, लोकल लोगों को टारगेट करें। जब भी हम सक्सेस होंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब तक लोकल को नहीं डालेंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के लोकल को खिलाएंगे, यूरोप में जाएंगे तो यूरोप के लोकल को खिलाएंगे। जैसे अभी हम दुबई गए, हमारा एक छोटा बच्चा है, उसको कहा भैया इंडियन कस्टमर थे, मैंने कहा भैया वहाँ के लोकल लोगों को खिलाना है, तेरे को इंडियन को खिलाना है। इंडियन ने तो खाना ही है, लोकल को खिलाना है। कोशिश करें वहाँ के लोकल को, क्योंकि आप देखो बाहर के लोग आ रहे हैं और अपना फूड नहीं होते हुए भी सब जगह फैल गए। क्या अपन क्यों नहीं फैल सकते? आप देखिए इतना वैरायटी, क्वालिटी, हाइजीन सब कुछ तो है, क्यों नहीं खिला सकते? लगेंगे, खिलाएंगे, पूरा ग्लोबलाइज करेंगे, पूरे लोगों को खिलाएंगे। सबसे बड़ा है, 150 है, अभी जितने भी खुले हुए हैं सबसे बड़ा है। वैरायटी है, क्वालिटी है, हाइजीनिक है। आप देखिए अप्रोचेबल है, पार्किंग है, क्या तो बहुत कुछ है यहाँ। तो आप देखिए खुद, आप खुद देखिए, आप अपना दीजिए। हमारी स्पेशलिटी क्या है आज के टाइम में? हम जो है एक जो भारतीय व्यंजन, भारतीय परंपरा और भारतीय त्योहारों से लोग बाग, यंग जनरेशन जिसको खास करता है, वो जो उसको छोड़ रही है, तो हमारी कोशिश है कि उसको हम भारतीय फूड को, इंडियन फूड को, भारतीय कल्चर, परंपराओं को एक उसको ना नया आयाम दें, उसको स्मार्ट लुक दें, जिससे कि यंग जनरेशन वापस हमारी फूड की तरफ वापस आए। हमने जैसे गोलगप्पा है, गोलगप्पा को एक हाइजीन तरीके से उसका प्रेजेंटेशन दिया, उसको देना चालू करा, तो जो हम लोग गोलगप्पा खाने से छिटक रहे थे, वापस गोलगप्पा खाना चालू करा, आलू टिक्की खानी चालू करी। अभी जैसे हम घेवर है, तीज के त्यौहार में घेवर, फेणी और जलेबी, ये जितने भी जो कि बहुत ही हाइजीन और हेल्दी चीज़ें हैं। चॉकलेट टॉफ़ी में तो क्या होता है, शुगर होती है, फ्लेवर होता है आर्टिफिशियल, लेकिन अपनी चीज़ों में, गोलगप्पा में केवल पानी है और आयुर्वेदिक मसाले हैं, बहुत हाइजीन और हेल्दी चीज़ें हैं। ऐसी हमारा मटरा कुलचा बहुत ही हाइजीन और हेल्दी है। तो उनको एक नया लुक देके, नया स्मार्ट लुक देके, जो यंग जनरेशन छिटक रही थी अपने खाने से, उसको वापस ज्वाइन करें, इसको इससे खाने से ज्वाइन करें। तो हमारा मेन फोकस ये रहे कि हम अपने जितने भी ऑल इंडिया, चाहे साउथ का हो, चाहे वेस्ट का खाना हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान का हो, गुजराती हो, कहीं कोई भी खाना हो, उसको नया लुक देके, नया टच देके, स्मार्ट लुक देके और वाकई पारंपरिक टेस्ट देके उसको, ये नहीं कि उसका टेस्ट से भी हम डेविएट हो जाए, उसको उसके टेस्ट को भी पारंपरिक टेस्ट देके उसको एक नए तरीके से आज के जनरेशन में, आज के इतने हाई फाई मॉडर्न वर्ल्ड में, इतने जहाँ की लोग एकदम टैक्स सेवी है, उन लोगों को बीच में जाके उस चीज़ों को प्रचार करा जाए, जिससे कि अपने परंपराओं से, अपने खाने से वापस जुड़े। क्या ये हमारा आज के टाइम में फोकस है, तो हम और इसी को उठाने में लगे हैं। आज के जनरेशन जो कि घी खाना छोड़ दिया, तो हम उसी घी को वापस लेके आना कि नहीं, आप घी खाइए। घी छोड़ के गए, वहाँ पे जाते हैं तो हम उनके बीच में जाते हैं, अपनी कोई आउटलेट खोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी उनकी कोई भी चीज़ उनको मिल सके, तो वो उनका तो टेस्ट बढ़िया रहते ही रहते हैं। उसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग भी हैं, जैसे अमेरिका में जाए तो वाकई वहाँ के अमेरिकन हैं, या दुबई में जो दुबई के लोग भी हैं, उनको भी ये लगता है कि कोई नई चीज़ आई है, कोई नया स्वाद आया है, और वो भी उसको एंजॉय करते हैं, वो भी उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। भारतीयों को तो उनको तो लगता है कि उनको कोई बहुत पुरानी कोई भी चीज़ मिल गई है, वो तो उसका ऐसा, वो तो उनके बीच में तो वो बहुत ही खुश होते हैं, वो तो गले मिल जाता है कि आप कहाँ से आ गए इतने। तो जहाँ भी हमने आउटलेट खोला ना, हिंदुस्तानी लोग तो ऐसे थे, पता नहीं उनको वाकई क्या मिल गया, वो मिस कर रहे थे।
खाली बिकाने वालों को जैसे मिस कर रहे थे, बाकी सब कुछ है उनके पास, क्योंकि स्वाद वही चाहिए आदमी को जो बचपन से खाया, वो मिस कर रहे थे। वो कह रहे साहब आपने बहुत कुछ कर दिया।